सो गाइज आज हम लोग बात करेंगे गट हेल्थ इंप्रूवमेंट की। बहुत सारे लोगों को गट में दिक्कत आती है। मैं भी पहले बहुत सारे सप्लीमेंट्स लिया करता था, मेरे भी गट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन मैंने कुछ स्टेप्स को फॉलो किया और जिससे मेरी गट हेल्थ इंप्रूव हो गई। वही चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूँ, तो बहुत ही ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज जो तुम्हारे गट हेल्थ में सबसे ज्यादा टॉप पे मैटर करती है, वो है प्रीबायोटिक फाइबर्स। प्रीबायोटिक फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो पहले से ही तुम्हारे गट के लिए बने होते हैं, जो कि तुम्हारे बैक्टीरिया को, अंदर के गट के बैक्टीरिया को हेल्दी रखने में मदद करते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले जो तुम्हें चीज ध्यान रखनी है कि तुम अपने डाइट में कितना ज्यादा प्रीबायोटिक फाइबर्स खा रहे हो। तुम अपने डाइट में क्या बनाना खा रहे हो, क्या ओट्स खा रहे हो, क्या ओनियन गार्लिक ये सब तुम ज्यादा खा रहे हो, एप्पल खा रहे हो, बीन्स खा रहे हो, दाल खा रहे हो, ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हो। इन सभी फूड्स में प्रीबायोटिक फाइबर्स पाए जाते हैं। प्रीबायोटिक फाइबर्स तुम्हें कम से कम 40 ग्राम खाना है अगर तुम मेल हो तो। अगर कोई वुमेन देख रही है यहाँ पे तो उसे 30 ग्राम खाना है हर दिन। तभी तुम्हारा पेट का जो अंदर का जो बैक्टीरिया होगा, तुम्हारा गट लाइनिंग का जो सपोर्टिंग बैक्टीरिया होगा, वो तुम्हारे पेट के अंदर जाएगा, जिससे तुम्हारी गट हीलिंग होगी। दूसरी पॉइंट है फर्मेंटेड फूड्स। इसमें दही हमेशा किंग माना जाता है भाई। फर्मेंटेड फूड्स का वही मतलब होता है कि भाई तुम्हारे बैक्टीरिया को जो सपोर्ट करते हो वैसे फूड। ये बैक्टीरिया तुम्हारे अंदर गई, मतलब कि इन सभी में से हेल्दी बैक्टीरिया थी तुम्हारे पेट के अंदर गई, ठीक है। उसके बाद इन बैक्टीरिया को जाने के बाद इन्हें भी तो सपोर्ट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो उसके लिए हम लोग को फर्मेंटेड फूड्स खाना पड़ता है। इसमें हम लोग दही खा सकते हैं, एक केफी नाम का कुछ फूड होता है वो भी खा सकते हो, जो मैंने ऑनलाइन देखा था लेकिन मुझे नहीं मिला, तो दही इसमें किंग है भाई। और भी बहुत सारे फूड्स होते हैं फर्मेंटेड, लेकिन भाई दही ही किंग होता है। तुम डेली 400 ग्राम दही खा लो, जो तुम्हारे बैक्टीरिया को सपोर्ट करेगी। इसे ही हम लोग प्रोबायोटिक फूड भी कह देते हैं, जो तुम लोग बोलते हो ना प्रोबायोटिक, वही है। ये फूड तुम्हारे हेल्दी बैक्टीरिया जो तुम्हारे पेट के अंदर ऑलरेडी उन्हें सपोर्ट करते हैं, हमेशा याद रखना, इसलिए दही हमेशा खाना है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, स्लीप को अगर तुम इग्नोर करते हो और तुम सोचते हो कि तुम्हारी डाइजेशन, प्रोबायोटिक्स ये सब अच्छी रहे, गट ब्रेन एक्सिस अच्छी रहे, तो तुम्हारी ये बहुत बड़ी वहम है। स्लीप के कारण जो तुम्हारा होता है वो समझो, तुम्हारा डाइजेशन इफेक्ट होता है, तुम्हारा गट ब्रेन एक्सिस इफेक्ट होता है, यानी कि तुम्हारे गट को सिग्नल ही पहुंचना बंद हो जाता है कि भाई क्या करना है फूड का, इसे डाइजेस्ट करना है, इसको तोड़ना है, इसे वहीं रहने देना है। तो ये सब स्लीप में मैटर करती है भाई। तुम्हारा खाना सबसे ज्यादा पचता कब है? जब तुम नींद में रहते हो। तो गट की हेल्थ को बढ़िया रखने के लिए आप लोग को एक अच्छी स्लीप की जरूरत पड़ती है। अच्छी स्लीप इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई कि तुम प्रोबायोटिक्स नहीं भी खाओ, यानी कि दही नहीं भी खाओ एक दिन दो दिन, अगर तुम 7-8 घंटा या 5 घंटा दिन में सो लो, भाई ये चीज ही तुम्हारी डाइजेशन में इंप्रूव कर देगी। अगर तुम दिन में 2-3 घंटे सो लेते हो, तो ये चीज तुम्हारी डाइजेशन को इंप्रूव कर देगी बिना प्रोबायोटिक्स के। सोचो भाई स्लीप कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे हार्मोन को सपोर्ट करती है, तुम्हारी गट हेल्थ को भी सपोर्ट करती है स्लीप, इसीलिए जितना ज्यादा हो सके सोने की कोशिश करो। चौथा पॉइंट है हमारा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। अगर तुम चिप खाते हो, ड्रिंक्स पीते हो, एक्सेसिव जंक फूड खाते हो, बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, स्प्राइट, फ्रूटी, जो भी तुम खाते हो, इससे तुम्हारी डैमेज बहुत ही ज्यादा होती है, गट हेल्थ पे बहुत ही ज्यादा डैमेज होती है भाई। इसलिए प्लीज अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को मत खाओ। मैं तो बोलता हूँ इसे हटा ही दो, ये होता भी क्या है। बहुत गुस्सा आता है। चिप्स मत खाओ, ड्रिंक्स मत पियो, एक्सेसिव जंक फूड मत खाओ, प्लीज बर्गर पिज्जा को अवॉइड करने की कोशिश करो। अच्छी फूड्स खाओ भाई, आगे मैं बताता हूँ। पांचवी, स्ट्रेस कंट्रोल। अगर तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज्यादा एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग करते हो तुम, तो ये तुम्हारे फिर से ब्रेन एक्सिस को इफेक्ट करती है। यहाँ पे लिखा भी था, ये ब्रेन एक्सिस को ये भी इफेक्ट करती है। अगर तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो तो तुम्हारी गट ब्रेन एक्सिस डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे डायरेक्टली तुम्हारी गट को सिग्नल मिलना बंद हो जाता है, जिससे तुम्हारी डाइजेशन खराब होती है, जिससे तुम्हारी गट हेल्थ खराब हो जाती है, जिससे तुम्हारी गट की जो इंटरनल हीलिंग कैपेसिटी है वो भी बंद हो जाती है। तो एंजाइटी कम से कम लो भाई, स्ट्रेस कम से कम लो, ओवर थिंकिंग कम से कम करो, गट ब्रेन एक्सिस को प्लीज डिस्ट्रॉय मत करो। आप लोग रात में नींद लेने के लिए एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट भी आता है, मेलाटोनिन, वो भी ले सकते हो, 2-3 mg का आता है। अब एक लास्ट पॉइंट ये है, सबसे बेस्ट फूड जो तुम्हारी गट को सपोर्ट करती है वो है दही, ओट्स, बनाना, गार्लिक, दाल, बीन्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। फ्रूट्स में एप्पल, कीवी, गुआवा और बेरीज, गुलाब जामुन जिसे कहते हैं। तो ये तुम्हारे सबसे बेस्ट फूड होते हैं जो तुम्हारी गट की हीलिंग को सपोर्ट करते हैं। तो ये सब फूड को तुम्हें डेली खाना पड़ेगा भाई, इसे अवॉइड नहीं करना है। और 35 ग्राम फाइबर जो मैंने ऑलरेडी बताया था, 35 ग्राम फाइबर तुम्हें खाना है, 300 ग्राम दही खाना है, 2-3 फ्रूट खाना है, दाल, बीन्स, वेजिटेबल जितना ज्यादा हो सके खाना है फाइबर के लिए। इसे और बढ़ा सकते हो तुम लोग।
प्रॉपर स्लीप लेना है 7 से 8 घंटे के लिए, जो मैंने बताया आप लोग मैला यूज कर सकते हो प्रॉपर स्लीप के लिए, जिससे आप लोग अच्छी तरीके से सो पाओगे। तो ये आज की तुम्हारी गट इंप्रूवमेंट की सबसे बेटर एडवाइस है। ये सब चीज तुम्हें डेली खानी है, जो तुम्हारी गट हेल्थ इंप्रूव होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।